ये जो केस स्टडी है ना, ये एचआईवी पेशेंट पे है। इसमें बेसिकली ये बोल रहा है कि आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ठीक है ना। आपके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। बाद में पता चलता है कि आपके ऑफिसर में ही से जो आपके जूनियर्स हैं, उनमें से किसी एक को पॉजिटिव एचआईवी हो गया है। तो जो आपके अदर मेंबर हैं ना, वो बोलते हैं कि भाई मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूँगा, जॉब है। और क्या है ना कि आपको एक इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट करना है विद इन टाइम फ्रेमवर्क है, और वो बोल रहे हैं कि मैं जॉब काम ही नहीं करूँगा। अब आप फंस गए, क्योंकि एक तो क्या है कि आपका काम करना है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी है। दूसरी तरफ क्या है कि आपका कंपैशन से भाई, क्योंकि एचआईवी पेशेंट को ऐसे छोड़ नहीं सकते आप। बात ये है। तो ऐसे कंडीशन में आप कैसे इस मैटर को रिजॉल्व करेंगे, ये इसलिए केस स्टडी है। तो देखिए क्या है कि ये थोड़ा सेंसिटिव मैटर है ना, तो मैं तो सीधे सिंपल से ये स्टार्ट करूँगा भाई कि ये जो केस स्टडी है ना, ये डील्स करता है कंपैशन टुवर्ड्स एचआईवी पॉजिटिव एम्प्लॉयज फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। कि एक तरफ ये है कि हम जो है ना लोगों को सर्विस दें, और एक तरफ ये है कि जो हमारा कंपैशन दिखा रहा है कि जो एचआईवी पेशेंट जो फेस कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन, उसकी तरफ हम क्या कर रहे हैं। तो इससे एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि ओके, मतलब समझ गया है केस स्टडी को। यस। फिर बात करते हैं एथिकल डायलेमा की। हालांकि पूछा नहीं है, पर मान लीजिए आपको लिखना पड़े तो आप क्या लिखते हैं इसमें कि एक तो क्या है, एक तरफ डिस्क्रिमिनेशन, एक तरफ इक्वालिटी है, आर्टिकल 14-15। फिर एक तरफ एम्पैथी और एक तरफ क्या है, एफिशिएंसी एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी है। तो ये दो के जो है ना, देखिए एथिकल डायलेमा ऐसा लिखना है कि जो पूरे केस स्टडी को डील करते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे 2 बताया है, आप और भी ले सकते हैं, लेकिन 2 मैंने यहाँ पे बताया है। अब स्टेप्स है, कभी भी मैंने बताया था कि जब आपको स्टेप्स लेना है या मेजर्स लेना है तो उसको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में डिवाइड कर दीजिए। तो शॉर्ट टर्म में देखिए, क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर है, तो सेंसिटिव मैटर में कुछ लोग क्या करेंगे ना, लिख देंगे एजुकेशनल कैंपेन लगाओ। लेकिन ऐसा नहीं करना है। यही तो चेक कर रहा है एग्जामिनर आपका। पहले भाई उस एचआईवी पेशेंट के पास जाइए भाई, जो बेचारा डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है, उसके भाई वो आप सोचिए किसी का अपमान और कितना बुरा फील करता होगा वो। तो उसके पास जाइए एज ए सीनियर, बोले कि भाई कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, गवर्नमेंट आपके साथ है, आप बस जो है ना कॉन्फिडेंट रखिए अपने आप में, न्याय होगा आपके साथ। उसे समझाइए फर्स्ट थिंग ये, और उसे बोलिए कि आर्टिकल 21 है आपके पास, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, सुप्रीम कोर्ट भी आपके साथ है, ऐसा उसे समझाइए। सेकंड नंबर पे लिखिए कि मैं इसी के साथ साथ एजुकेशनल और अवेयरनेस कैंपेन लगाऊंगा, जहाँ पे बड़े बड़े एक्सपर्ट और डॉक्टर को बुलाऊंगा कि आप देख लो, इनको समझाओ मेरे एम्प्लॉयज़ को कि क्या ऐसा होता है क्या। हाँ, साथ में मैं यहाँ पे केरला का एक एग्जाम्पल दे दूंगा 2019 का जो हुआ था केस। फिर लीगल, देखिए ऐसे मैटर कोई भी हो ना, ऑफिस वाला मैटर कोई हो ना, तो लीगल एक्शन जरूर लीजिए आप। कि हम जो है ना उनको बताऊँ कि देखिए यहाँ पे लीगल प्रोविजन भी बनाया गया है, इसलिए कहने कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, नहीं तो एक्शन हो सकता है आपके खिलाफ है। मतलब उनको वार्निंग दीजिए ऐसा कि देखिए ऐसा लीगल प्रोविजन बन चुका है, लीगल, हाँ ऐसा समझाइए उनको। फिर इसी टाइम पे अपने सीनियर से बात कीजिए चुपके से कि देखिए क्या है कि वो लोग क्या है ना कि मान नहीं रहे हैं और हमको टाइम में काम कंप्लीट करना है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे को थोड़ा सा कुछ टीम मेंबर दे दीजिए ताकि हम काम में लग जाएं और फिर हम ये भी काम करते रहें बीच बीच में। तो ये थोड़ा सा क्या है ना कि आपका दिखाएगा डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस। यस। फिर क्या है ना कि देखिए क्या है ना कि आपने एजुकेशन कैंपेन तो लगवा दिया है, पर उनको खुद दिखाइए कि देखो मैं जा रहा हूँ उसके साथ खाना खाऊंगा, देखो तुम लोग, देखो ऐसा उनको दिखाइए कि देखो मैं जा रहा हूँ खाना खाऊंगा उसके साथ, कुछ नहीं होगा मेरे को, क्या मैं पुलिस हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो उनको दिखाइए ऐसा। हो सकता है भाई कि भाई मान जाए कि हाँ बात तो सही बोल रहा है भाई, ये कुछ नहीं हो रहा है तभी तो जा रहा है वो, और उनको दिखाइए। इसे बोलते हैं पर्सनल एग्जाम्पल देना उनको। भाई देखिए देखा है ना, सबसे बड़ा जानते टास्क क्या होता है, किसी के बिहेवियर को चेंज करना है, और यही गेम है जैसे के लिए। हाँ, फिर यहाँ पे उनको कोट बता दीजिए,
कि देखिए मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि वेयर जस्टिस इज डिनाइड एंड वेयर इग्नोरेंस प्रिवेल्स है, नाइदर पर्सन ना सोसाइटी कैन बी एट पीस है। इसलिए आप लोग भी पीस में नहीं रह सकते हैं। उनको ऐसा कोर्स ना कि उनको बताइए। फिर जो है ना लास्ट में लिखिए लॉन्ग टर्म मेजर, वेयर जस्टिस इज डिनाइड एंड वेयर इग्नोरेंस प्रिवेल्स, नाइदर पर्सन नॉट सोसाइटी कैन बी एट पीस। हाँ, जहाँ ये दो चीज़ प्रिवेल करेगी ना, जस्टिस जहाँ मना कर दिया जाएगा और इग्नोरेंस को प्रिवेल करेगा, तो ना तो पर्सन ना सोसाइटी पीस में रहेंगे। हाँ, जान कि ये मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, तो उनको समझाइए अपने स्टाफ को कि भाई ऐसा मत कीजिए। फिर लिखिए लास्ट में लॉन्ग टर्म में कि देखो भाई क्या है कि आप गवर्नमेंट से अपील कीजिए। देखिए क्या है कि देखिए भाई ये केवल यहाँ की नहीं, ये पूरे देश की समस्या है। तो क्या है ना कि आप जो है ना रेगुलर हेल्थ जो है ना वर्कशॉप लगवाइए और उनको अवेयर करवाइए। और दूसरी चीज़ कि हर ऑफिस में एक कोड ऑफ कंडक्ट बनवाइए कि जो आदमी ऐसा करता पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसको सस्पेंड किया जाएगा। हाँ, इसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, ये टर्म यूज़ कीजिए, कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ, हो गया। लास्ट में लिख दीजिए कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में कोर्ट लिखने से पहले कुछ और लिखिए आप कि देखिए एज ए पब्लिक सर्वेंट माई रोल इज नॉट ओनली टू इंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बट आल्सो टू अपहोल्ड एथिकल गवर्नेंस एंड ह्यूमन डिग्निटी। फिर लिखिए कि इट इज राइटली सेड दैट ट्रू पब्लिक सर्वेंट इज नॉट अबाउट पॉपुलैरिटी, कि हमको केवल पॉपुलैरिटी चाहिए कि हाँ ये ठीक है मीडिया में आ गए, फोटो खिंचवा लिए, यूट्यूब में डाल दिए, ये नहीं। ट्रू पब्लिक सर्वेंट इज नॉट अबाउट पॉपुलैरिटी बट अबाउट डूइंग व्हाट इज राइट। यस, क्या है ना कि यहाँ पे क्या है ना आपको बेसिस मिल जाएगा, बेसिकली खत्म हो गया। अब बताइए कि